भारतीय लड़के ने एक चाइना की लड़की से शादी की और शादी करने के बाद वो उसे भारत ले आया। कुछ दिन तक वो साथ रही और महीने 2 महीने बाद वो मर गई, जिसकी वजह से वो रोने लगा। लड़का बहुत व्याकुल हो गया। लोगों ने कहा कि कहाँ से शादी किए थे, उसने कहा कि चाइना से। तो लोगों ने कहा कि ये चाइना का माल है, ये टिकाऊ नहीं होता है। बता दो, चाहे चाइना के इंसान हो या फिर चाइना के सामान हो, उनके हर एक सामान बहुत दिन तक नहीं चलते हैं। ऐसा ही कुछ हाल हो चुका है रूस के साथ। आज ये उदाहरण जरूर आपको लागू करना चाहिए रूस के उस घटनाक्रम पर जहां पर युद्ध जैसे हालात में भी रूस को धोखा खाना पड़ा। बता दो, अगर आप कहीं जंग लड़ने जाते हैं और अचानक से आपके हथियार टूट जाएं या फिर आप जिस वाहन से जाएं वो वाहन टूट कर बिखर जाए या फिर उसकी हवा निकल जाए, तो सोचिए कि आप जीता जाता युद्ध भी हार जाते हैं। यानी कि आपके जीतने के चांसेस जरूर होते हैं लेकिन हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ चाइना के सामानों का होता है, हथियारों का होता है। अगर आप चाइना से कुछ हथियार लेते हैं तो ये आप उम्मीद मत करिए कि ये हमारा काम ही कर देगा। पाकिस्तान ने भी कुछ हथियार ऐसे चाइना से खरीदे हैं जो अटैक करने के बाद वो दगे ही नहीं और अटैक करने के बाद पाकिस्तान में ही दग गए। मतलब ऐसे ऐसे हथियार चाइना बनाता है, लेकिन आज चाइना से दोस्ती करना रूस को महंगा पड़ गया है। बता दो ये पूरा मामला क्या है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बता दो, रूस को महंगा पड़ गया चीन का सस्ता टायर। यूक्रेन में रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर ब्रेक लग चुका है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण 10वें दिन कुछ धीमा पड़ा है। दूसरे दौर की बातचीत के दौरान हुए समझौते के तहत रूस ने आज यूक्रेन के 2 शहरों में चंद घंटों का एक तरफा संघर्ष विराम किया है। इसके तहत यूक्रेन के मारियुपोल और वोल्खनोवा शहर में कैद लोगों को सुरक्षित इलाकों में लाने की अनुमति दी गई है। इन सबके बीच रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे उस सैन्य काफिले की भी खूब चर्चा हो रही है जो कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ जाता दिखा था। बताया जा रहा है कि वह सैन्य काफिला कीव के सिटी सेंटर से अब भी 32 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस का यह विशालकाय सैन्य काफिला यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध, यांत्रिक खराबी और भीड़ भाड़ के कारण अटका हुआ है। इस काफिले ने पिछले 3 दिनों में चंद किलोमीटर का ही फासला तय किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि रूसी सेना के इस 40 मील या 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने पिछले 24 से 36 घंटों में कोई सराहनीय प्रगति नहीं की है। उन्होंने आशंका जताई है कि रूसी सैनिक खुद को फिर से संगठित कर रहे हैं और अपने असलहे की जांच पड़ताल भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी आशंका जताते हुए कहा कि शायद लॉजिस्टिक युद्ध की चुनौतियों और यूक्रेन से मिल रहे कड़े प्रतिरोध के कारण यह काफिला रुका हुआ है। वहीं पेंटागन से रिटायर्ड स्टाफ स्पेशलिस्ट और सैन्य इतिहास ब्लॉगर ट्रेंट टेलेंको ने इसके लिए चीन में बने टायरों को जिम्मेदार बताया। ट्रेंट टेलेंको लगभग 10 साल तक अमेरिकी सेना के व्हीकल ऑडिटर के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा है कि रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले के रुकने का कारण चीन के सस्ते टायर हो सकते हैं। उन्होंने कीचड़ में धंसे रूसी सेना के पैंटिर S-1 मिसाइल सिस्टम की एक तस्वीर शेयर कर बताया कि चीन के सस्ते टायर नर्म जमीन पर फेल साबित हो रहे हैं। बता दूं आपको, ट्रेंट टेलेंको ने कहा कि जब आप सैन्य ट्रक के टायरों को महीनों तक एक ही स्थान पर छोड़ देते हैं तो धूप और नमी के कारण उनकी बनावट कमजोर पड़ जाती है। बता दूं, अमेरिकी अर्थशास्त्री, सरकारी सलाहकार और खुद को टायर का एक्सपर्ट बताने वाले कार्ल मुख ने ट्रेंट टेलेंको के दावे से सहमत दिखे। उन्होंने कहा है कि चीनी टायरों की क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है, वो जल्दी घिसते भी हैं और उन पर वातावरण का प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण चीन में बने टायर ज़्यादा दबाव पड़ने और दलदल वाली ज़मीनों पर धंसने में फट जा रहे हैं। इससे रूसी सेना ने अपने एक विशालकाय काफिले को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दो, चाइना के ऐसे हथियार हैं, चाइना की ऐसी रणनीति है, चाइना के ऐसे सामान हैं जिसे खरीदने से भी लोग डरते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि कहीं ये चाइना का बना हुआ तो नहीं है। आखिरकार आपने देखा कि जंग के मुहाने पर खड़े रूस के साथ चीनी टायर कैसे धोखा दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।